FaceTime। नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ आज हम iOS पर ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। आज हम ये सीखेंगे क्या iOS में जी बोर्ड को यूज़ किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसका जवाब ये है कि हाँ, किया जा सकता है। जी बोर्ड बिल्कुल वैसी तरह यूज़ होता है जिस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। आपको उसे सिंपली एप्पल स्टोर से इंस्टॉल करना है, ऐप स्टोर से, और वहाँ फिर इसे यूज़ करना है। आपको आपके स्क्रीन में यहाँ पर जी बोर्ड दिखाई देगा। ये है, इस पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर ये हिंदी में है। आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। भाषाएं, ये भाषाएं हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लैंग्वेज मिलेगी जो आपने यहाँ पर रखी है। इंस्टॉल की गई भाषाएं अंग्रेजी है, हिंदी और हिंदी है। दो लैंग्वेज है यहाँ पर। और में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 भाषाओं में कीबोर्ड में जी बोर्ड जो है उसमें एक बार में ज्यादा 3 भाषाएं यूज की जा सकती है। भाषा जोड़े, यहाँ से आप भाषा जोड़ सकते हैं। ठीक है। और अब आपको कोई भाषा डिलीट करनी हो तो आपको अमेरिका यहाँ पर ऊपर ही बदलाव करें, अंग्रेजी में एडिट आएगा, क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर देखिए इंस्टॉल की गई अंग्रेजी हिंदी, जैसे हिंदी है सिलेक्टेड। अब इसको मैंने सिलेक्टेड बोला। अब डाउन एरो करेंगे, हिंदी भारत, इंग्लिश अस, कंटेनर्स, हेडिंग्स। देखिए अंग्रेजी सिलेक्टेड, हिंदी। अब हिंदी को हेडिंग नॉट फाउंड डिलीट करना हो तो आप इसको अपने हिसाब से, अब जैसे डिलीट करना तो लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे। ये देखिए मिटाएं का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। हिंदी में इसको डिलीट का ऑप्शन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। वापस बैक करेंगे, बैक किया, इसके बाद आपको सेटिंग मिलती है। भाषा के बाद कीबोर्ड सेटिंग मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड सेटिंग के अंदर आपको इमोजी के सुझाव यानी कि इमोजी बोलकर फोन को निर्देश यानी कि वॉइस वाला, शब्दों में सुधार, वर्ड करेक्शन, अपने आप अक्षर बड़े करना, ऑटोमेटिक अक्षरों को बड़ा करना, आपत्तिजनक शब्द यानी कि गाली गलौज कोई बोलते हो तो वो रोकेगा। ये वर्ण की झलक, अक्षर की झलक। कीबोर्ड पर पीरियड कुंजी यानी कि डॉट वाले स्पेस के राइट में जो कुंजी होती है वो दिखाएं। कैप्स लॉक चालू करें। अंग्रेजी के छोटे अक्षर दिखाएं। अंक पंक्ति दिखाएं। अंक पंक्ति मतलब नंबर रो जो होती है ना ऊपर 1 2 3 4 5 वो वाली। एक से ज्यादा भाषाओं में टाइपिंग ऑन करके रखें इसको। एक हाथ वाला मोड, एक वन हेडेड मोड, इसको आपको ऑन रखें आपकी। अपॉस्ट्रोफी, कुंजी दबाने पर हैप्टिक फीडबैक चालू करें। ऑफ, कुंजी दबाने पर वाइब्रेट हो। शॉर्टकट ऑन है। स्पेस बार को 2 बार टैप करने पर एक स्पेस बार को 2 बार लगातार टैप करोगे तब क्या होगा कि ये आपके फुल स्टॉप और एक स्पेस छोड़ देगा। जैसे मैंने लिखा राम जाता है तो क्या करेगा, ये फुल स्टॉप, पहले तो फुल स्टॉप लगाएगा फिर स्पेस कर देगा। देखिए वापस सुन लीजिए क्या भी रहा है। शॉर्ट स्पेस बार को 2 बार टैप करने पर एक पूर्ण विराम और उसके बाद एक खाली जगह आ जाएगी। ठीक है, ये है। मेरे शब्दकोश से जानकारी हटाएं। मेरे शब्द यानी कि डिक्शनरी से डेटा, इरेज ऑल डेटा ऑफ माय डिक्शनरी। हाल ही में इस्तेमाल किए गए इस्तेमाल के आंकड़े गूगल ये कुछ ऑप्शन अपने आप के वापस जाएं और बता देते हैं आपको। भाषाएं, कीबोर्ड खोज सेटिंग बटन, ये खोज सेटिंग है, इस पर क्लिक, सर्च की सेटिंग है ये। देखिए संपर्क खोज चालू करके आप आसानी से अपने संपर्क खोज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने कॉन्टेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जगह की जानकारी इस्तेमाल करने की मंजूरी दें। जगह यानी कि आपका मैप्स, आपका लोकेशन है, उसकी मंजूरी दे सकते हैं आप यहाँ से। स्थानीय मौसम जानकारी प्राप्त करने का भी ऑप्शन है इसमें, आप इसे ऑन कर सकते हैं तो ये आपको स्थानीय मौसम की जानकारी देगा। लोकल मेमोरी खाली करें। का खोज इतिहास हटाएं। जी बोर्ड का खोज इतिहास हटाएं। आप यहाँ से इसका इतिहास हटा सकते हैं। ऐसा करने से आपके डिवाइस से आपका खोज इतिहास मिट जाएगा। ऐसा करने से आपके डिवाइस का के सर्वर पर खोज इतिहास मिट जाएगा। गूगल उपयोग ID रीसेट करें। गूगल के उत्पाद या सेवाएं इस्तेमाल करने। बस यही के उत्पाद या वापस जाएं। खोज सेटिंग थीम, ये थीम सेटिंग है। थीम के अंदर आपको यहाँ पर देखिए, एक तो है नई थीम बनाने के लिए डिफॉल्ट सभी दिखाएं।
हल्के रंग की थीम गहरे रंग की और गहरे रंग यानी कि लाइट एंड डार्क। आपको जो भी थीम इसमें रखनी है वो रख सकते हो। आप अलग भी चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे ये गहरे रंग की वापस जाएं। 1 मिनट नई डिफॉल्ट सभी दिखाए तो पे क्लिक करेंगे। वापस जाएं। देखिए यहाँ पर आपको हल्के रंग की गहरे रंग डिफॉल्ट हेडिंग वापस जाएं। इसमें 2 ही है, एंड्रॉइड में बहुत सारी होती है। नई थीम बनाने के लिए प्लस पर टैप करें। An illustration of a cross on a अच्छा, इस पर आप नई थीम दबाकर अपनी खुद की थीम बना सकते हो। खूब सारे चित्र सब कुछ मिलेगा आपको। तस्वीर आपको कोई फोटो बनानी है तो छोड़ो, ये तो काम की चीज़ नहीं है अपने। यहाँ नीचे कुछ फोटोज दिए गए, उनसे भी आप अपनी थीम बना सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको थीम एक ही रखो। गहरे रंग की हमने डार्क वाली थीम शुरू कर रखी है। वापस जाएं। थीम भाषाएं की को थीम हमें रेट करें। स्टिकर बटन, ये स्टिकर है, स्टिकर वाला भी ऑप्शन इसमें आ गया है। हमें रेट करें और हमें रेट करें, और वही ऑप्शन, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है। अब हम चलते हैं हमारे Gboard नोट्स खोलेंगे। आपको सेटिंग में से कैसे ऑन करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए सेटिंग खोलेंगे। वैसे तो आप जब इसको फर्स्ट बार ऑन करोगे ना, कीबोर्ड को इंस्टॉल करोगे, तब आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। Wi-Fi, Bluetooth, cell, person, note, sound, focus, screen, general, button, जनरल खोलेंगे। about, button, यहाँ पर आप air, picture, card, iPhone, background, date, keyboard, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। keyboards 2, button, जैसे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर keyboards 2, button, कीबोर्ड 2 है। यहाँ पर इस पर डबल टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, Hindi transliteration, actions available, Gboard, multiple एक तो languages, Gboard बोल रहा है, Gboard है, और एक आपका Hindi हिंदी ट्रांसलिटरेशन है। Gboard. When using one of these keyboards, आप the इनमें से keyboard दोनों can में से access कोई भी all the कीबोर्ड data यूज you कर सकते type हैं अपने सुविधा के about अनुसार पर। और third-party नीचे keyboard. Add new keyboard button. ऐड कीबोर्ड को ऐड करने का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप ऐड इसको कर सकते हैं। Keyboards, और इसके keyboard, अंदर text replacement, one-handed, all keyboards, heading, auto correction, ये ऑटो करेक्शन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं इसको ऑन करना तो ये देखिए, when using one of these keyboards, आप कोई भी the कीबोर्ड इनमें keyboard से यूज can कर सकते access हैं। add new keyboard. When using one of the add new key when Gboard, Gboard पे क्लिक करते allow full हैं। यहाँ पर access देखिए इस on. पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है Allow full access on. फुल एक्सेस ऑन है, इसको ऑफ करेंगे। Allow सबसे full पहले ac- आपको ये allow ऑफ full मिलेगा, access off. तो आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। On. ये ऑन किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन Allow वार्निंग full आएगी जो access एंड्रॉइड for में भी Gboard आती है। keyboards. Full access allows the developer of this keyboard to transmit anything you type, ओके, including things you have आपकी कोई भी चीज़ को previously जो इसके डेवलपर है वो मतलब Allow full अपने डेटा के लिए यूज़ कर access सकते हैं। तो ये है keyboards, ऑप्शन, मतलब देख ही keyboard, सकते हो आप। बस यही कुछ ऑप्शन इसमें keyboards, होते हैं, general. और ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। Settings. One चलिए UI नोट्स खोल लेते हैं अपन। ये हमारा नोट्स है। अब नोट्स के अंदर आपको Activate यहाँ पर Google देखिए, search. अभी आपके सामने Gboard खुला हुआ है। यहाँ पर मैं कोई शब्द लिखता हूँ पहले। यहाँ पर पहले बटनों का जायज़ा ले लेते हैं अपन। सबसे पहले More. Dunder. Space. सुनिएगा, Emoji. Emoji. Next keyboard. नेक्स्ट कीबोर्ड, More. मोर Numbers. का नंबर्स का ऑप्शन होता है, नंबर सिंबल्स इत्यादि होता है वो। Next ये keyboard. नेक्स्ट कीबोर्ड है। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं, मतलब गूगल का कीबोर्ड। एक नेक्स्ट कीबोर्ड नीचे भी बटन होता है जिससे कि आप अपना एप्पल का कीबोर्ड और गूगल कीबोर्ड के भी स्विच कर सकते हैं। Emoji. ये इमोजी का बटन है, Space. ये स्पेस का बटन है, Dunder. ये डंडा बोल रहा है यानी कि ये डॉट का बटन है, Return. ये रिटर्न का बटन है, Next keyboard. ये नेक्स्ट कीबोर्ड Dictate. Button. डिक्टेट का बटन है। Dictate. ठीक है ना। Button. अब ऊपर भी देख लेते हैं क्या क्या बटन दिए गए हैं। Little. No. ये देखिए, Mike is सुनिएगा। the 17th of May. Done. More. But share. Button. यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे वॉइस देखिए, मैं आपको सुना देता हूँ। Activate Google search का है। search. Form checklist. Format check note. Good. Checklist. एक मिनट। Off. Good. Activate Google. ये सर्च का बटन है, यहाँ पर खोजें। आप सर्च भी कर सकते हैं। अनुवाद YouTube. अनुवाद वाद मैप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। खोज Hide toolbar. Handwriting tool. Camera. But hide. खोज अनुवाद खोजें अनुवाद खोजने का बटन है, सर्च करने का। YouTube. मैप संपर्क Ike Chevron right. Mike is a. क्वेरी डाल मौसम क्वेरी ये डालें आपको मौसम कुछ भी मे- पूछ सकते हैं आप query- इसे, Close search field. Close search. वो Button. सर्च करेंगे। Button. ठीक है, उसके बाद Activate आपका ये Google बटन search. मिलता है Plot.
Little. आप जो भी लिखोगे वो सब Note. बटन मिल जाएगा। Mark is A. ट्रांसलेशन का इसमें से कुछ Is लिखा हुआ है, डिलीट कर M. यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता New हूँ। line. New line. New line. New line. या न्यू लाइन के लिए है, और ये डिलीट के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बटन है नीचे, मैं वो और बता देता हूँ आपको। ये तो सब लिखा हुआ है इस पर। Search emoji. Translate. ट्रांसलेट का है Cap I. In table. Button. और गूगल सर्च का बटन है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस पर कुछ लिख कर देखते हैं। Cap K. A. O. O. I. S. E. Space. कैसे. Note. कैसे. देखिए अंग्रेजी में लिख रहा है कैसे, इसने लिख के बताया आपको। तो इस तरह से आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। E-S-I-A. Cap. Space. अब इसी ट्रांसलेट के जस्ट बगल में यहाँ पर वॉइस का बटन दिया गया, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, बस बोलेंगे बोलकर फोन को निर्देश हाय देना। फ्रेंड्स, हाउ आर यू, Voice input व्हाट इज द नेक्स्ट चालू हो प्रोग्राम, रहा है। थैंक यू। अब बोलें। WhatsApp. Heading not found. Notes. तो देख लीजिए इसने लिख दिया है, मैं दिखा Notes. देता हूँ आपको। Notes. But activate शायद नहीं Google लिखा इसने, search. क्योंकि फैन की आवाज़ के चक्कर में ये कंफ्यूज हो गया। हम तब नहीं तो क्या है, लिखने के बाद अपने आप इसको डिलीट कर, मतलब कि हट जाता है। आपको लिख कर दिखाता हूँ। अब देखते, अब लिखेंगे अपन। Gboard. से अब बोलें। हाय board. फ्रेंड, हाउ आर यू, व्हाट इज दिस। अब देख, No. Activate Google. Note. Hi friend, how are you? What is this? देखिए अभी इसने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से हिंदी अंग्रेजी में लिख या बोल सकते हैं, लेकिन लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो अंग्रेजी हिंदी में। Unpronounced. ये देखिए मैं सब डिलीट कर Space. देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कीबोर्ड है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। Cap K. A. I. S. R. 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 L. E. Space. Kaiser. Note. ये देखिए Kaiser. अंग्रेजी में लिख रहा है ना। Delete. तो अंग्रेजी हिंदी में आप जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये है। अब देखिए A. Cap. Space. अब एक डिक्टेशन मोड भी है इसका। ये डिक्टेशन मोड नीचे दिया गया है, इससे भी आप वॉइस में लिख सकते हैं। Dictate. Button. WhatsApp. हमने लिख दिया। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, इसने अजीब सा लिखा, पता नहीं क्या लिखा है, क्योंकि ये शायद हिंदी में हो गया इसलिए लिख रहा है ये। डिलीट करते हैं इसको, सब डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से लैंग्वेज, ये देखिए इमोजी कीबोर्ड भी है इसमें। अब आप इसमें अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे एक बटन दिया गया है, ये नेक्स्ट कीबोर्ड जो है ये हमारा एप्पल का कीबोर्ड है। इस पर जैसे क्लिक करोगे ना तो अब ये एप्पल का कीबोर्ड आ गया। आप इस पर हिंदी आराम से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसा भी करना चाहें। अब यहाँ पर वो वॉइस वाला बटन ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहा है वो नीचे इसी का डिक्टेशन बटन मिल रहा है। तो यहाँ से आप डिक्टेट करके इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें मज़े वाली बात यह कि जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं डिक्टेट बटन को दबाता हूँ तो मेरा माइक्रोफोन वहाँ से बंद होकर इसमें सीधी आवाज़ आने लगती है। तो ये एक सिस्टम है इसमें। तो ये है चीज़ तो ये है, बिल्कुल जी बोर्ड को आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जैसे इस बटन को वापस नेक्स्ट कीबोर्ड गबोर्ड मतलब कि जी बोर्ड बोल रहा है वो, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप, ये जी बोर्ड आ गया, ठीक है ना। अब जी बोर्ड को अपने हिसाब से, अब यहाँ पर इसमें ट्रांसलेट भी कर सकते हो आप किसी भी लैंग्वेज को। जैसे मैं ट्रांसलेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अंग्रेजी लैंग्वेज है। अब आप इसको यहाँ पर आप लैंग्वेज स्वाइप कर सकते हैं। भाषा का पता लगाएं बटन, यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ये आप लैंग्वेज स्वाइप कर सकते हैं, अंग्रेजी टू हिंदी। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं।
अंग्रेज़ी एक ही लैंग्वेज है यहाँ पर, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये भाषा का पता लगाएं, ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर। और आप अगर इसे हटाना चाहें तो यहाँ पर बटन दिया गया है, इससे हटा सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। संपर्क सर्च किए जा सकते हैं। यूट्यूब आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। अनुवाद आप ट्रांसलेट्रेशन भी कर सकते हो, और खोजा मतलब सर्च भी कर सकते हो। तो इसको हाइड भी किया जा सकता है। ये टूल बार को मैं हाइड टूल बार और कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर तो अब 1 मिनट, ठीक है, ये कीबोर्ड वापस आ गया। अब आप इसमें ये भी ट्रांसलेट्रेशन भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी अलग सेट कर ली, हिंदी अलग सेट कर ली, तो आप कर सकते हो, ये आपकी सुविधा है। और लेकिन गूगल ट्रांसलेट भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं इस एप्पल में, तो वो तो मैंने एक बार आपको, चलो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे अपन, गूगल ट्रांसलेट में कैसे काम ले सकते हैं इसमें। अच्छा है, इसका भी गूगल ट्रांसलेटर बहुत ज़बरदस्त है। आईफोन वाले में क्या है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आईफोन वाले में दूसरी लैंग्वेजेस है, और जब हमारा गूगल ट्रांसलेटर उसमें हिंदी लैंग्वेज भी है, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर ये बटन जो है, इसे आप कीबोर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। ये एप्पल का कीबोर्ड आ गया, और ये इसका जी बोर्ड आ गया, ठीक है ना। जी बोर्ड के अंदर भी आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए, अब कीबोर्ड हिंदी या अंग्रेजी जो भी इसमें से चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं। बटन दबाएंगे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है प्रोसेस। वॉइस बटन ऊपर ही दिया गया है, जैसे उसमें दिया गया है वैसे इसमें दिया गया है। वॉइस मैसेज दोनों में दिया गया। आप चाहे तो डिक्टेट करके लिखें, चाहे आप चाहे तो ऊपर वॉइस वाला बटन उससे भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप डिक्टेट वाले से लिखें। डिक्टेट वाला बहुत ही एफिशिएंसी बहुत अच्छी है उसकी, और एकदम क्लियर लिखेगा आपके, वो गलत नहीं लिखेगा। और ये जो वॉइस वाला बटन है, चलते चलते जैसे यूट्यूब पर लिखना शुरू करते हैं, ऑनलाइन लिखते हैं, तो चलते चलते कट हो जाता है बटन, तो वो कट नहीं होता। वो डिक्टेशन जब तक बोलते रहोगे तब तक लिखता ही रहेगा वो। जैसे आप बोलना बंद करोगे, वो डिक्टेशन हट जाएगी वहाँ से ऑटोमेटिकली। वैसे तो इसमें भी ये सिस्टम है कि आप जब बोलना बंद कर देंगे तो ये जो है अपना, ये क्या बोलते हैं, वॉइस बटन, ये भी जो है अपने आप ही, वो जो स्क्रीन है वो वाइट होती है, जो एक अपने आप हट जाती है और वापस से कीबोर्ड खुल जाता है। तो ये है, तो इसे जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्राम, थैंक यू। देखिए मैंने थैंक यू बोल के काट दिया, तो इसने भी काट दिया यहाँ से, है ना, अपने आप हट गई वो स्क्रीन। तो ये है, देखिए अंग्रेजी में लिख दिया ना, मैंने अंग्रेजी बोला था, अंग्रेजी में लिख दिया इसने। अब आप हिंदी में यूज़ करोगे तो हिंदी भी लिखता है। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जी बोर्ड को आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसको हिंदी में करना हो तो बस इस बटन को वापस से दबा दो, वो हिंदी लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आप चाहे तो डिक्टेशन मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेशन मोड जो है ज़्यादातर उस कीबोर्ड पे काम करता है जो हमारा एप्पल का कीबोर्ड है। अगर आपने उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी लैंग्वेज चालू कर रखी है तो वो अंग्रेज़ी हिंदी को अपने हिसाब से सेट कर लेगा, ठीक है। तो अच्छा है, चलिए, आशा आपको समझ आया होगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।